हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ ऐसा हो तो कैसा होगा। हम ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डिबेट से रिलेटेड है। और इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराया करेंगे। और हमारे साथ मुख्तलिफ इमाम हुआ करेंगे। ज़्यादातर हमारे साथ जुल्फ़िकार अहमद ही हुआ करेंगे, क्योंकि उनकी मुआशरे में और दीगर शोबों में और दीगर मौज़ूआत पे बहुत, कहते हैं ना, नॉलेजेबल जो है ना उनकी पकड़ है, उनकी ग्रिप है। और वो बहुत ही अच्छा जो है ना उन हवालों से जानते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है ई स्पोर्ट्स की तरफ। पाकिस्तान में क्योंकि इस शोबे में कोई भी तरक्की और कोई भी, यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। तो इस शोबे को रिलेटेड हम आपको आज डिबेट के तौर पे इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों बताएंगे। और फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये शोबे को पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जुल्फ़िकार भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक? बस अल्लाह का शुक्र। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और आज पाकिस्तान वॉइस का एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। तो ई स्पोर्ट्स के बारे में चले आप थोड़ा सा बताइए वैसे कि पाकिस्तान आप इसको क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, मुझे ये बताएं पहले। देखिए, ई स्पोर्ट्स का मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ इसके प्रोज बताता हूँ कि भाई पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स इसलिए प्रमोट होना चाहिए कि देखिए हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता है कि पहले ही है। और हमें ज़्यादातर जो फंडिंग है वो बाहर से डॉलर्स की सूरत में चाहिए होती है टू सपोर्ट आवर इकोनॉमी। ई स्पोर्ट्स एक मीडियम बन सकता है आईटी सेक्टर का, कि भाई जिसमें हम अपने बच्चों को और उनको ट्रेन किया जाए। और वो मुख्तलिफ मुल्क जाके, जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ जाके उसको प्ले करें, उसके अंदर पार्ट लें। जस्ट लाइक अ क्रिकेट, हम क्रिकेट को भी तो प्रमोट करते हैं, हम हॉकी को बिल्कुल। भी तो प्रमोट करते हैं, हम दूसरे प्लेइंग फील्ड्स को भी प्रमोट करते हैं। तो ई स्पोर्ट इज द फ्यूचर। आजकल देखिए हर घर में कंप्यूटर मौजूद है, हर घर में जो है वो लैपटॉप के बगैर काम नहीं है, वो स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में मौजूद है। तो ई स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम बन सकता है कि भाई आप अपने बच्चों को इस फील्ड में आगे लेके जाएं। हमारा जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके कॉम्पीट करें। यहाँ पे मुख्तलिफ अकेडमीज बनाई जाएं, गेमिंग जोन बनाए जाएं, ताकि उसमें बच्चे प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर लगा दें, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, क्रिकेट भी तो हर कोई जाके नहीं खेलता ना, एक सिलेक्टेड लोग ही खेल रहे होते हैं। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है। तो टैलेंटेड लोग को आगे आना चाहिए, मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहिए, खेलना चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत भी होगी। बाहर से हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसे इस्तेमाल चलिए होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ये बताएं ई स्पोर्ट्स के तहत हम्म। इस वक्त पूरी दुनिया में हम्म। कितनी गेमें होती हैं? जिस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है। हम्म। ई स्पोर्ट्स में आप जो है वो जितनी भी गेमें हैं, हम्म। जो फेमस गेमें हैं, कितनी एक हैं जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स जो है या जो प्लेयर है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन आने के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये बताइए जरा। ये बहुत सारी गेम्स मौजूद है, जैसे कि वैलोरेंट मौजूद है, एक गेम है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जी जी। पबजी है, प्लेटफॉर्म है, टेकन है। आपने अरसलान ऐश की बात सुनी होगी, पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस प्लेयर है अरसलान ऐश। 5 टाइम चैंपियंस इंडोनेशिया में। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में उस बेचारे को कोई रिकग्निशन नहीं मिली, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा रोना होता है कि हमारे यहाँ सब प्लेयर्स जो होते हैं ना वो सेल्फ एफर्ट नहीं, के ऊपर आगे आते हैं। एक मसला और है, देखें मैं बताऊं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम्म। ये मैं बात मान सकता हूँ कि यूरोप या ऐसे मुल्क जो थोड़े से अमीर हैं, पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, हम्म। ये चीज़ है। आप कह रहे हैं ना कि तकरीबन हर घर में जो है वो मौजूद है। देखिए मैं बताऊँ, हर घर में तो नहीं, शायद चलें 50% या इससे 25% तो बहरहाल पाकिस्तान में हर घर में तकरीबन मौजूद ही है। मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ। लेकिन मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे ई स्पोर्ट्स में लग गए तो मसला ये है कि वो फिर अपनी स्टडी को किस तरह जारी रखेंगे, जो जो यकीन माने जो बिल्कुल यानी कि ओरिजिनल स्कूल लेवल की हम्म। है। तो मसला ये है कि अगर वो ई स्पोर्ट्स में एक बच्चा जो 8 घंटे 9 घंटे सर्व करता है, क्या समझे, तो फिर वो अपनी स्टडी को किस तरह करेगा? वो डॉक्टर कैसे बनेगा, वो इंजीनियर कैसे बनेगा? हम्म। कुछ बच्चे मैं मानता हूँ कि गेम के अंदर बहुत हैं, लेकिन हर बच्चा जो है, हम पूरी कौम को इसके साथ नहीं लगा सकते। इसलिए मैं तो आपसे इस पे मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए और मैं। दूसरी बात ये, देखिए मैं बताऊँ आपको, वेरी सॉरी, कि इस मुल्क में पाकिस्तान से बनने से अब तक हम्म। हमने कितना उधार लिया है? कहाँ है वो? हम्म। ये जो पैसे आएंगे कहाँ लगेंगे?
वो जाएंगे कहाँ, पहले आप ये बताएं। हम्म, अगर तो मुझे आप श्योरिटी दे दें कि पाकिस्तान के बच्चे 5 अरब डॉलर लेके आएंगे और वो 5 अरब डॉलर यहीं पे खर्च होंगे, तो मैं आपके साथ कहता हूँ ठीक है जी। लेकिन मसले मसाइल ये हैं, मैं इसलिए ई स्पोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे नजदीक बच्चों का फ्यूचर जो है ई स्पोर्ट्स के अंदर नहीं है। और फिर ई स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे के, अगर वो उसने 10 साल से शुरू किया गेम खेलना, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, इससे नीचे का बच्चे को तो गेम मेरे नजदीक खेलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आंखें कच्ची हैं या जो भी है। कम से कम चलो 10 साल का बच्चा, अगर एक बच्चा गेम खेल रहा है, ये चीज़ है, उसके बाद जो है 1-2 साल में अगर वो मास्टर हो जाता है तो ठीक है। लेकिन मसला ये है, अगर वो सारी उम्र 25 साल तक खेल रहा है, वो 10 साल से लेके 15 साल अपने जाया कर देता है चैंपियन बनने के लिए, चैंपियन बन ही नहीं पाता। हम्म, तो फिर मसला ये है, देखिए मैं बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि एज ए हॉबी ठीक है, एक बच्चा जो है वो अपनी जो है वो एक्टिविटी कर रहा है, स्कूल की तालीम के अंदर मसरूफ है, 10 घंटे किताबों में लगा रहा है, तो फिर मैं उसे कहता हूँ कि 1 घंटा खेल ले, कोई बात नहीं। लेकिन मैं, अगर वो आपके मुताबिक कि मुल्की खजाने को भरने के लिए 10 घंटे गेम पे लगाए और 1 घंटा पढ़े, तो मैं इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता। देखिए तो ये, जुल्फिकार भाई, मैं आपको बताऊं, देखिए अब देखिए क्रिकेट भी तो है ना एक शोभा। अब देखिए हर कोई क्रिकेटर तो नहीं बन जाता। अब वो कौन से पढ़े लिखे होते हैं, आज हमारी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम उठा के देख लें, कोई मास्टर्स की डिग्री तो नहीं लेके आया ना उसके अंदर सारे अनपढ़ ही आए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेलना शुरू किया। बेशक वो एक फिजिकल एक्टिविटी है, माना कि उससे सेहत वेहत जो भी होते हैं प्लस पॉइंट है, लेकिन वो एक खेल है। इट्स एन स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। अब उसमें देखें, ये मैं आपको बताऊं कि उसमें भी जाहिर सी बात है, हर घर में हर बच्चे का एक टैलेंट होता है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन नहीं वो सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये ना, अब ई स्पोर्ट्स में भी जाहिर सी बात है, हर अगर आपके मिसाल है 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उसमें से किसी का एक का टैलेंट होगा कि वो एक कुछ अचीव कर सकता है, बाकी दो को इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसके अंदर। हर बच्चा थोड़ी खेलेगा बैठ के गेम। हाँ, जिसको इंटरेस्ट हो आप उसको उस चीज पे चलाएं। ये एक जो है ना, मैं कहता हूँ कि हर बच्चे की अपनी नहीं देखिए, एक स्पेशलिटी बात बताऊँ, होती है। मैं बताऊँ, बड़े देखें, वेरी सॉरी, जो हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें ना, और जब हम वो बच्चे जो ई स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, हम्म, उनका तालीमी कैरियर बिल्कुल जो है उससे डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन मुझे ये खौफ है कि मेरे मुल्क के बच्चे मेरे मुल्क में, बकौल आपके, कि वो रेवेन्यू लेके आएंगे, हम्म, इससे कहीं वो अपना वो, और फिर दूसरी, बिल्कुल वो यानी कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाए उनका फ्यूचर, यकीन माने, ये चीज़ है। मैं ई स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं बताऊँ, जापान के अंदर क्या है, वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, हम्म, ठीक है, वहाँ पे क्या है, उन्होंने तो, बल्कि आपको पता है कि दुनिया के वो किताबी कार्टून वहाँ पे वो उनका बिल्कुल। बेस्ट वो है, एनिमेशन। एनिमेशन जिसको आप कहते हैं, हाँ। बिल्कुल सही है। इसी तरह उनका जो है, जितने भी इस किस्म के कंट्रीज है ना, ये चाइना हो गया, अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा ई स्पोर्ट्स का मैं जानता हूँ, लेकिन ये है, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इस चीज को मुतहम्मिल अभी नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये, रेवेन्यू जनरेट जो है, एक बच्चा जाके चैंपियन बन गया, उसको 10 लाख डॉलर मिल गए, 20 लाख डॉलर मिल गए, यार 20 लाख डॉलर नथिंग। आप पूरी कौम को जो है 20 लाख डॉलर के लिए जो है आप उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप लगा देंगे 20 लाख रुपए पे, 30 लाख रुपए, चले कितना, 1 करोड़ रुपया मिलता है किसी गेम में, ये बताएं। जो टॉप, जो अभी नाम लिया आपने किसी बच्चे का, किसका नाम, अरसलान ऐशा। अरसलान आयशा, जब वो जीता मलेशिया में, हम्म, उसके, आप मुझे ये बताएं कि उसने, उसको इनाम की कितनी रकम मिली, चले बताए मुझे। नहीं देखिए, ये तो मेरा ख्याल है 20-25 लाख डॉलर से ऊपर नहीं मिली होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीस लेकिन पच्चीस लाख डॉलर नथिंग यार, एक कंट्री के लिए 20-25 लाख डॉलर जो है, ये रेवेन्यू जनरेशन जनरेट, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की वो है। नहीं, इसमें देखें, इसमें डोटा भी है, डोटा 2 भी है। मैं आपको बताऊं, उसमें जितने भी गेम्स आए ना, जरूरी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके ही खेले। हम पाकिस्तान में बच्चों को खिला के, एकेडमीज बना के, कॉम्पिटिशन होते हैं, लोअर लेवल्स पे भी कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन, लोकल लेवल पे कॉम्पिटिशन होते हैं। हम ये है कि देखें, एक यहाँ पे जैसे कि अब आप देख, इंडिया में सुन रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स डिप्लोमा इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। e-sport diploma, they are हाँ educating that our their children that they are doing diploma in the e-sport, मुख्तलिफ गेम में डिप्लोमा कर रहे हैं, दे आर डिग्री होल्डर राइट नाउ। तो ये चीज जो है ना, ये प्रमोट करने पे होती है, यानी कि आप जैसे से बात है, ये आपकी बात ठीक है कि बच्चे जो है ना वक्त जाया करते हैं, लेकिन जाया करेंगे मेरे नजदीक भाई। लेकिन आप उसमें से ये बच्चों को तो निकाल सकते हैं कि हाँ भाई, ये हमारे जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट कर सकते हैं, गेमिंग अच्छी है। लोकल कंपटीशन से, जैसे कि पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, हॉकी होता है,
उसमें लोकल क्लब्स कंपटीशन कराते हैं, उसमें से टैलेंट निकल के आता है। इसी तरह टैलेंट निकाल के 10-12 बंदों का एक बना के ग्रुप और उनको जो है वो आगे प्रमोट नहीं, मैं ये किया जाए। समझता हूँ, देखिए मैं बताऊँ, अगर आपकी बात को मैं लूँ तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल लेवल, देखिए गवर्नमेंट हुँ। स्कूलों में भी आजकल वैसे कंप्यूटर लैब बना दिए हैं, मेरा ख्याल जी, है जी, इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ है, या तो आप हर बच्चे की एबिलिटी उस कंप्यूटर लैब के अंदर चेक करें, पूरी कौम को ना लगाएँ। हुँ, फिर उसमें से अगर आप महसूस करते हैं कि 100 में से 1 बच्चा राइट मैन फॉर द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब, जॉब। ये चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हम इस कौम को इस तरफ ना लगाएँ कि हम 5,000 या 10 लाख बच्चे जो है वो इसके अंदर झोंक दें और उसके अंदर से फिर एक बच्चा निकले। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपसे बात से मुत्तफ़िक हूँ, तो फिर किस सूरत में हूँ? इस सूरत में हूँ कि जो स्कूल की लैब है, यानी कि अगर 500 बच्चे हैं, तो वहाँ से एक बच्चा, हुँ, उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसको आप इस तरह के कराची जैसे शहर के अंदर जो है पूरे स्कूलों से, अगर किसी स्कूल से एक बच्चा नहीं भी आता, नो मैटर, हुँ, क्योंकि वो नहीं है वो। लेकिन दी बेस्ट वन ये है कि आप 4-5 बच्चे एक शहर से पूरे एज ए होल हुँ, वो लेके और पूरे मुल्क से 100 बच्चे, लेकिन इन दी अर्ली स्टेज के हुँ, बाकियों का टाइम ज़ाया ना हो। हुँ। ये चीज़ है, वहाँ पे आप देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट है, उसके हाथ, क्योंकि हाथ पैर चलाते हैं ना बच्चे यूँ करके। बिल्कुल, बिल्कुल इसे तो फिर आप अगर एक बच्चा जो है वो चला ही नहीं पा रहा, आप उसको 2 साल दे दें कि वो चला लेगा, हुँ, मैं ये समझता हूँ नहीं। आपने फर्स्ट टाइम उसको 1 महीने के अंदर जज करना है हुँ, और फिर उसका फ्यूचर तबाह नहीं करना। तो मैं ई-गेमिंग का जो हिसाब-किताब वो ये देख रहा हूँ एट द एंड, कि मेरे नज़दीक जो है कराची की सतह पे कैंप लगा लें आप हुँ, 1 महीने का, यानी कि गेम कराएँ मुख्तलिफ, ठीक है? कैंप लगाएँ, साल में 1 दफ़ा, हुँ, 5 दिन का। वहाँ से जो दी बेस्ट बच्चे हैं आप वो चुनें और बाकियों को कहें बेटा आप पढ़ाई करें। आप गेमिंग के लिए नहीं, फिट नहीं हैं। तो इसलिए जो है मैं पूरे मुल्क को आपके कहने पे मैं रिस्क पे नहीं लगा सकता। आई एम दरअसल वेरी सॉरी टू से। ज़ुल्फ़िकार भाई मैं आपको बात बताऊँ कि हमारी यूथ जो है ना वो पहले ही टाइम वेस्ट कर रही है। एक उनको अच्छा, इसका अपॉर्च्युनिटी मतलब मिल इसका ऑलरेडी मतलब दे आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयिंग देयर करियर्स तो उनको एक हम मोटिव अगर दे देंगे ना तो एट लीस्ट वो प्रोडक्टिव उसमें चला नहीं, जाएगा। मैं देखें, वेरी सॉरी टू से, आई विल हैव टू एग्री विद यू, वेरी सॉरी टू से, जो मैं फार्मूला आपको दिया है, इसके तहत अगर साल में 1 दफ़ा आप एक कैंप लगाएँ, ठीक है? और बल्कि हर महीने लगा लें, अगर आप चाहते हैं तो। चलें 1 महीने में 1 दफ़ा लगाते हैं। उसमें ये जिन बच्चों ने 1 महीने में ट्रेनिंग की है ना, उनके हाथ चलना आ जाएगा, आ जाएगा। तो वहाँ से आपको चेक हो जाएगा। आप हुँ, 1000 में से 1 बच्चा लें और बाकियों को कहें कि बेटा आप जो है अपनी तालीम पे तवज्जो दें। और मैं ये समझता हूँ कि हम वहाँ पे साइकोथेरेप जो है ना, साइकोलॉजिस्ट भी बिठाएँ वहाँ पे, जो बच्चों की साइकोलॉजी को हुँ, देखें। ना वो सिर्फ़ गेमिंग को देखें, हुँ, बल्कि वो उनके इंटरव्यूज़ लें हुँ, और जो उनके लिए डायरेक्शन है, वो हुँ। उसके ऊपर उनको मोटिवेट करके उसके अंदर डालें। तो हमारे प्रोग्राम का पता नहीं अब वक़्त क्या है। जी, मैं ब बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई आपका टाइम था और हम व्यूअर्स के ऊपर अब ये बात छोड़ते हैं कि वो किस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं। यू हैव टू गिव कमेंट्स इन बिलो आवर वीडियो और आप हमारे इस डिबेट को देखते रहें। अभी हम लोग छोटे पैमाने पे इसको लेके चलेंगे, बाद में आगे चल के ज़रा जो भारी भरकम टॉपिक्स होते हैं उनको भी लेके आएँगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में और ये सीरीज़ के एपिसोड में मुलाकात होती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।